आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो है लेविस कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमने एसिड बेस के दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आर्रेनियस, ब्रॉन्सन, लॉरी। आज हम पढ़ेंगे लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है और एग्जाम में मैनली आता है। द एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्रेनियस, ब्रॉन्सन, लॉरी सॉल्वेंट सिस्टम और लक्स फ्लड आर बेस्ड on ion or proton. First of all, Lewis proposed an acid-base concept in 1923 based on transition of electrons. एसिड बेस के लिए जो आर्रेनियस, ब्रॉन्सन, लॉरी सॉल्वेंट सिस्टम, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था आयन एंड प्रोटॉन के ऊपर। उन्होंने आयन और प्रोटॉन के बेसिस पर, उनके आधार पर एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी, उनका एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद 1923 में लेविस साइंटिस्ट आए। इन्होंने एसिड और बेस के लिए न्यू डेफिनेशन दी, न्यू कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट था, ये बेस्ड था इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन पर। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन बताया गया था और ये कॉन्सेप्ट लेविस ने 1923 में दिया था। According to this concept, acids are those substance, ion or molecule which can accept lone pair of electron, while bases are those substance, ions or molecule which can donate lone pair of electrons. लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वे एसिड कहलाते हैं। वहीं बात करें बेसिस की, तो बेस वे सब्सटेंस, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो हो जाएंगे बेस। यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। जो एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे एसिड, जो डोनेट करे वो हो जाएंगे बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड salts are also assumed to be acid because they all can accept a lone pair of electron. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बोरान ट्राइफ्लोराइड, जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होते हैं, ये सॉल्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल और यहाँ पर लिया है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक लोन पेयर को डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। इस स्टेप से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो NH3 है, जो अमोनिया है, इसके पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर जो डॉट्स है इसके इलेक्ट्रॉन्स है। उसके अलावा इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स इसके पास ये जो क्रॉस वाला इसके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन, और जो इसका ये जो क्रॉस वाला है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और एक पेयर का इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। अब यहाँ BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो ये जो बोरान है, ये जो क्रॉस वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरान के पास, और इसका जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। फ्लोरीन की बात करें, एक फ्लोरीन के पास वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 3 पेयर फॉर्म में बताए हैं और एक सिंगल बताया है, मीन्स टोटल एक फ्लोरीन के पास वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस फ्लोरीन के पास भी 7, इस फ्लोरीन के पास भी 7। अब ये जो बोरान है इसका ऑर्बिटल वैकेंट होता है, खाली होता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे वो डोनेट करेगा, जिसके पास वैकेंट, जिसके पास खाली रहेंगे, कमी रहेगी, वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है ये बोरान एक्सेप्ट करता है, ये डोनेट करता है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर को डोनेट करे वो हो जाएंगे बेस, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे एसिड। इस स्टेप से ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आगे ये जो एग्जाम्पल लिखे इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर कैसे होता है।
यहाँ पर जो नाइट्रोजन था एग्जाम्पल में NH3 था, उसमें जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। ये हो जाएगा वैलेंस सेल। वैलेंस सेल की बात करें तो यहाँ पर एक पेयर होता है और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास और यहाँ पर एक पेयर था। अब ये जो पेयर है ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल में जो पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये पेयर फॉर्म में है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर रहता है और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भी हमने एग्जाम्पल में देखा था। वहीं बात करें बोरान की, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। इसके वैलेंस सेल में एक तो पेयर फॉर्म में रहेगा और एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चले जाएगा। तो इसके तीनों में यहाँ पर एक s में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और p के 2 ऑर्बिटल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसका एक ऑर्बिटल जो रहता है बोरान का वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, वैकेंट होता है। तो अब जो NH3 था हमने अमोनिया में नाइट्रोजन का देखा जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर थे, यहाँ पर बोरान में देखा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये जो बोरान रहता है ये एक्सेप्ट करता है, खाली होता है तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हो जाएगा एसिड। इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं ये डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा बेस। हमने एग्जाम्पल में BF3 फ्लोरीन था उसके साथ बोरोन के साथ अटैच, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। वैलेंस सेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर p में टोटल 5 रहेंगे वैलेंस सेल में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 पेयर फॉर्म में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, 3 पेयर फॉर्म में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। वहीं हाइड्रोजन की बात करें जो नाइट्रोजन से अटैच था उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देख लिया था कि नाइट्रोजन के पास एक रहेगा लोन पेयर, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। बोरान में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमने भी देखे थे और इसका जो ऑर्बिटल है खाली होता है, वैकेंट होता है। फ्लोरीन के पास टोटल वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो हो जाएंगे बेस, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे एसिड। Thus, on the basis of Lewis concept, the neutralization in acid-base reaction is actually the formation of coordinate bond between an acid and a base. The salt product formed in this neutralization is called coordinate complex or adduct. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लेविस बेस की जो रिएक्शन होती है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है इस कॉन्सेप्ट में, उसमें जो एसिड बेस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें सॉल्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है, और ये जो सॉल्ट बनता है इसी को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या एडक्ट बोलते हैं। ऑल लेविस बेसिस आर ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेसिस ऑल्सो। जो लेविस बेस होते हैं उनको ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेसिस भी बोलते हैं क्योंकि वो उसी की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए जो भी लेविस बेस होंगे वो ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिया है H+ और यहाँ पर लिया NH3। ये NH3 ये लेविस बेस की तरह, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, हमने अभी इसके पहले एग्जांपल में देखा था। यहाँ पर जो H+ लिया है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये जो लेविस बेस है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा लेविस एसिड, ये हो जाएगा लेविस बेस। अब यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन होता है, जहाँ पर भी लोन पेयर का डोनेशन होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको एडक्ट भी बोलते हैं। जब भी लोन पेयर को डोनेट करते हैं और दूसरा एक्सेप्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको एडक्ट भी बोलते हैं। अब हम आगे लेविस बेस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर लेविस एसिड के एग्जाम्पल लिखे हैं, निकेल 2+, कॉपर 3+, एल्यूमिनियम 3+। जो कैटायंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक कैटायन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं।
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पर लिया BF3SnCl4। ये जो सारे ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिन भी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डिफिशिएंट होते हैं, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे हमने लेविस बेस के एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव। जो न्यूट्रोफिलिक एनायन होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो एनायंस होते हैं, वो सारे लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। केटायंस होंगे लेविस एसिड की तरह, और जो एनायंस होंगे वो करेंगे लेविस बेस की तरह बिहेव। फिर हमने यहाँ पे नीचे और एग्जाम्पल लिखा है NH3 का, H2O का, R NH2 का विथ लोन पेयर। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो सारे कंपाउंड्स भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लेविस बेस वही होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे। जिनके पास लोन पेयर रहेंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली से डोनेट कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड रहेंगे वो भी लेविस एसिड की तरह वर्क करेंगे, और जिनके ऊपर एनायन जो नेगेटिव चार्ज रहेंगे वो लेविस बेस की तरह, और जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेंगे वो लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड हमने पहले ही डेफिनेशन देख ली है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट है सिंपल कैटायन। जनरली जो कैटायंस होते हैं वो सारे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा है यहाँ पर जो हमने सिल्वर प्लस चार्ज जो कैटायन लिया है, जब इसकी रिएक्शन होती है अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। तो इस टाइप से ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैटायन है ये हो जाएगा लेविस एसिड, और जो अमोनिया है वो कहलाएगा लेविस बेस। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर लिया है कॉपर 2+, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल लिए हैं 4, तो जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो H2O का मॉलिक्यूल रहेगा वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। 4 H2O के मॉलिक्यूल है, इस टाइप से यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया है तो ये हो जाएगा लेविस एसिड, और यहाँ पर इसने डोनेट किया है तो ये हो जाएगा लेविस बेस। इस टाइप से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो सिंपल कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड देखेंगे हम, मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन देयर सेंट्रल एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ऑक्टेट का मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं सेंट्रल एटम में, वो भी सारे मॉलिक्यूल लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट के मेन एग्जांपल है बेरिलियम, बोरान, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स। जो बोरान और जो एल्यूमिनियम होते हैं उनके जो हैलाइड्स, जो हेलोजन के साथ जो मिलके कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हैलाइड्स। तो इन कंपाउंड्स के जो हैलाइड्स होते हैं वो वर्क करते हैं लेविस एसिड की तरह, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। हमने बोरान का पहले ही देखा है, इसका जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर बोरान इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने साथ लेकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी हैलाइड होता है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ ये अपने लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा लेविस एसिड, ये लेविस बेस। इस स्टेप से यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वैलेंस शेल में, तो वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लेविस एसिड का थर्ड टाइप है मॉलिक्यूल्स हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम्स हैं उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है CO2 का, यहाँ पर जो CO2 है इसमें कार्बन है, उसके साथ अटैच्ड है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड मीन्स ज़्यादा बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस हो, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो कार्बन रहेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर चार्ज हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो भी लेविस एसिड का कार्य करते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जब किसी कंपाउंड से जुड़ेगा, यहाँ पर ये OH इसके साथ जुड़ेगा, ये जो OH होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे, तो ये कार्य करेगा लेविस बेस की तरह। ये डोनेट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये एक्सेप्ट करेगा। इस टाइप से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बन जाएगा बाय कार्बोनेट आयन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हम SO2 का। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो सल्फर है और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये जब लेविस बेस के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेंगे, तो ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस टाइप से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बन जाएगा बाय सल्फाइड आयन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, एक की ज़्यादा होती है, एक दूसरे वाले की बहुत कम होती है, और जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो भी लेविस एसिड की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसलिए ये लेविस बेस के साथ जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल इन देयर सेंट्रल एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मेनली जो हाइलाइट्स होते हैं जैसे SnCl4 और TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, तो ये भी बिहेव करेंगे, ये भी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे और अपने जो d ऑर्बिटल वैकेंट होता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टाइप से जो मेनली जो हैलाइड्स होते हैं वो उनका जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, तो वो लेविस एसिड कहलाएंगे। यहाँ पर हमने SiF4 जो हाइलाइड लिया है, ये जो हाइलाइड है इसका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, खाली होता है, तो ये फ्लोरीन के साथ जुड़कर यहाँ पर लेविस बेस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, d ऑर्बिटल इसका खाली था, तो ये कहलाएगा लेविस एसिड। और ये फ्लोरीन के साथ जुड़कर इसने अपने d ऑर्बिटल वैकेंट जो था उसको कंप्लीट कर लिया है, तो ये बन जाएगा लेविस बेस। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा हाइलाइट लिया है, ये क्लोरीन के साथ जुड़कर यहाँ पर लेविस बेस का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ ये जो SnCl4 था जो हाइलाइट था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसका d ऑर्बिटल वैकेंट था, खाली था, तो ये वर्क करेगा लेविस एसिड की तरह। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, खाली होता है, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इलेक्ट्रॉन सैक्सेट। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन सैक्सेट होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन होता है उसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये SO3 2- से जुड़ता है और यहाँ पर SO4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इसके पास ये जो एलिमेंट था इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लेविस बेस के साथ जुड़कर यहाँ पर SO4 का फॉर्मेशन किया, तो ये कहलाएगा लेविस एसिड। इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ये हो जाएगा लेविस बेस। ऐसे ही सल्फर की बात करें तो जो सल्फर होता है उसमें भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सैक्सेट होता है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए SO3 2- से जुड़कर यहाँ पर H2O3 2- का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेविस एसिड और ये हो जाएगा लेविस बेस। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन सैक्सेट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी लेविस एसिड की तरह वर्क करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेस। अब हम लेविस बेसिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी वन ऑफ देयर एटम्स।
जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किसी एक एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है NH3 का, R, NH2 का, H2O का। तो यहाँ पर जो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये इजीली से डोनेट कर सकता है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये भी इजीली से डोनेट कर सकता है, इसलिए ये भी कहलाएगा लेविस बेस। H2O में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये भी इजीली से डोनेट कर सकता है, इसलिए ये भी कहलाएगा लेविस बेस। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। सेकेंड है एनायंस। जो एनायंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका मीनिंग होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी जो एनायंस होते हैं ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली से डोनेट कर सकते हैं, इसलिए जो भी एनायंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर हमने इसका एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर BF3, ये जो फ्लोरीन के साथ जो लेविस बेस की तरह जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये भी अपने लोन पेयर को इजीली से डोनेट कर सकता है। जो BF3 में बोरान है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस टाइप से यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसके पास कमी होती है, ये वर्क करेगा लेविस एसिड की तरह, ये हो जाएगा लेविस बेस। थर्ड टाइप है हैलाइड्स। जो हैलाइड्स होते हैं जैसे XeF2, XeF4, XeF6 etc, जो हैलाइड्स होते हैं वो भी लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जो भी हैलाइड्स होंगे वो भी वर्क करेंगे लेविस बेस की तरह। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है हैलाइड्स का, यहाँ पर लेविस एसिड लिया है और यहाँ पर लिया है लेविस बेस। ये जो लेविस बेस है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब दोनों के आपस में रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, एडक्ट बनता है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने डोनेट किए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसने एक्सेप्ट किया, इस टाइप से एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम अ मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। डबल बॉन्ड होगा उसका मीनिंग होगा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो भी लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर जो केटायन है, जो सिल्वर प्लस है, वो लेविस एसिड की तरह कार्य करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। यहाँ पर ये लेविस बेस की तरह जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है यहाँ पर ये वर्क करेगा लेविस बेस की तरह, ये सिल्वर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इस टाइप से यहाँ पर बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स। इस स्टेप से ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो भी लेविस बेस की तरह वर्क करते हैं। अब हम आगे देखेंगे यूटिलिटी, उपयोगिता। फर्स्ट है रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग प्रोटॉन मे बी एक्सप्लेन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता है उन रिएक्शन में भी ये कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। इस कॉन्सेप्ट को इजीली से एक्सप्लेन, उन रिएक्शन को एक्सप्लेन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जा सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोटॉन यूज़ नहीं होता है, प्रोटॉन, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकेंड है इट कैन एक्सप्लेन द फास्ट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो वाटर के एब्सेंस में होती है और फास्ट रिएक्शन होती है, उनको भी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इजीली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड है इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट द चेंज इन कलर इन टाइट्रेशन बाय एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी एक्सप्लेन। ऐसी रिएक्शन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में होती है और जो टाइट्रेशन होता है, जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, उन रिएक्शन को भी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इजीली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लास्ट हम लिमिटेशन देखेंगे। फर्स्ट है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। जो एसिड बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है hydrochloric acid and sulfuric acid are protonic acids and they do not form the coordinate bond with bases, which is essential in Lewis concept। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये प्रोटोनिक एसिड होते हैं, ये H+ को डोनेट करते हैं, H+ का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर ये किसी भी बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन लेविस बेस में जो लेविस बेस होते हैं उनमें ऐसा प्रोटॉन का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, फिर भी ये जो HCl सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। थर्ड है
दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस कॉन्सेप्ट ने जो इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस, जो एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है।